जब आपका पेट धीरे धीरे द्विगुण द्विगुण विस्तारा, जिसका बड़ा पेट उतना ही बड़ा सेठ, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, बाद में पता चला कि पेट में कोलाइटिस हो गया है और कोलाइटिस के बीच में कैंसर हो गया है। तो 32 मीटर की आंत में से 28 मीटर आंत काट दी, सिर्फ 4 मीटर की आंत बची पेट के अंदर। अब क्या करते हैं, अब वो पॉपकॉर्न खा करके जिंदा है। क्यों? 10 पॉपकॉर्न खाते हैं महाराज जी, आते ही नहीं है, पेट भर जाता है, फिर तकलीफ होती है। अब वो 10 पॉपकॉर्न पहले बचेगा, फिर बाहर होगा, फिर 10 और खाएंगे। इस तरीके की स्थिति का जीवन। शुरुआत आपने खुद की, आपने खुद अपने साथ खिलवाड़ किया। क्यों? आप पड़ोसी के साथ विश्वासघात कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी आवश्यक तत्वभूत वस्तुएं हैं, तकनीकी के साथ जमीनी हकीकत को भी समझने वाली प्रज्ञा विकसित करिए। ये जमीनी हकीकत है जमीन को बर्बाद करने की, जमीनी हकीकत है अन्न को बर्बाद करने की, जमीनी हकीकत है पानी बर्बाद करने की। पानी बर्बाद करने की जमीनी हकीकत को भी आप देखिएगा। आपने इतना बड़ा घर बनाया है, इतने बड़े घर में 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन पानी की टंकी भरने के बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ का सिस्टम नहीं लगाया। ऑटोमेटिक कट ऑफ का सिस्टम लगाने से आप पूरी दुनिया से पानी बचा सकते थे। आज पूरी दुनिया त्राही ताही कर रही है सेव वाटर। आप जाकर के देखिए एक बार, नाली का पानी पी लेते हैं लोग प्यास के चक्कर में। आपका सौभाग्य है कि आपके घर के अंदर पीएचई का नल लगा हुआ है, पीएचई के नल से पानी आ जाता है। किसी के यहाँ कुआं है, किसी के यहाँ बोरिंग है। लेकिन आप सिर्फ अपने ऊपर मत जाइएगा। आपको इतना बड़ा, जब आपने पूरी पानी की टंकी लगाई थी तो 500 रुपए का एक वाटर का ऑटोमेटिक कट ऑफ का सिस्टम लगा लेते, इम्प्लांट कर लेते। पानी की टंकी पूरी भरती, उस बॉल में पानी टच होता और वाटर बंद हो जाता, पानी अपने आप, एक बूंद पानी आपकी टंकी से नहीं बहता। लेकिन अगर नई मोटर लाए हो, नया पाइप गर्मी में मौसम में खरीद करके लाए हो, तो फिर तो इच्छा होती है कि पड़ोसी के पूरे मकान नहला दो, पूरी रोड धो दो, पूरी नाली साफ कर दो, उसके बाद भी पंप को चालू करके छोड़ दो, जिसको जितना जहां तक बहना है वो बह जाए। इस तरीके से क्या आपने जल की पवित्रता के साथ विश्वासघात नहीं किया? उसमें क्या आप शामिल नहीं हैं? हमारे यहाँ, हमको याद है, घर में था तो इंडियन सीट लगी हुई थी टॉयलेट पे इंडियन सीट लगी थी, और वॉशरूम में एक पानी की टंकी रखी रहती थी। पानी की टंकी में अलग अलग 3 मग्गे रहते थे। तो एक मग्गा पानी की टंकी से निकाल करके और टॉयलेट जाने वाले वहाँ पे एक डब्बा और रखा रहता था, तो उसमें डाल लेते थे। उसी से साफ किया और हाथ वाथ धो करके चले आए। एक मग्गा पानी खराब हुआ। आज जिस सिस्टम से हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, उसमें वेस्टेज को उसके सीवर तक पहुंचाने के लिए आप 12 लीटर पानी का एक छोटा सा कंपोस्टिंग करने के लिए फ्रेश वाटर को 12 लीटर पानी एक बार में डालते हैं, और उसमें भी मज़ा आ जाए, मन लग जाए अगर अपना, तो फिर बार बार उसको दबा दबा करके देखते हैं। जितनी बार दबाते हैं उतनी बार 9 से लेकर के 12 लीटर पानी नीचे चला जाता है। इसमें क्या आप पर्यावरण के साथ, जल के साथ गद्दार नहीं कहलाएंगे? विश्वासघात नहीं है? विश्वासघात है। विदेशों में आप दुबई जाइएगा, बड़ी मजे की बात बताते हैं। दुबई जाइए, सिंगापुर जाइए, मलेशिया जाइए, जिन क्षेत्रों पर, देशों पे पानी की कमी है, वहां पर पानी 450 रुपए की एक बोतल में मिलता है, 1 लीटर पीने वाला। तो उसमें कुछ समझदारों ने क्या किया कि बढ़िया मुंह धोने के लिए गए और वहीं पर भी जो बेसिन में नल लगा था उसी में मुंह फंसाया, उसी से पानी पी के चले आए। पानी साफ पानी है महाराज, मीठा पानी है, साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। वहीं से बाटल भर ली और बाटल भर के ले आए। फिर बाद में पता चला कि टट्टी का जो पानी होता है उसको साफ करके वो नहाने के पानी में यूज करते थे, उसी को तुम पी करके चले आए। जी हाँ साहब, घबरा गए। क्यों घबरा गए? दुबई में जाकर के होटल के नल से जो पानी पीते हो, दुबई में जाकर के जो वॉशरूम से जाकर के खाना बनाते हो, ये सोच करके कि 450 रुपये पानी का बच जाएगा। वो लघु शंका और दीर्घ शंका का जितना वेस्टेज मटेरियल होता है, उस सीवर के प्लांट को प्यूरिफाई करने का उन्होंने प्लांट लगा के रखा है, और उसमें बताया रिसाइकलिंग प्लांट, और उसमें कहते हैं कि आपके नहाने का पानी आपके पीने का पानी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी अरे महाराज, जब हम दारू पचा सकते हैं तो क्या टट्टी पेशाब का पानी नहीं पचा सकते?
वो भी बचा सकते हैं। तो हमने मुंह खोलो और खो करके पी लो। वाह, महान लोग हैं आप लोग। पैसा बचाने के चक्कर में किसी की लघुशंका उसको साफ करके उसने उसमें बेची होगी, तुम उसको पी गए। ये तो जमाना है। और जितने साहब हैं ना, बड़े बड़े लोग घूम के आए होंगे, कितना ही बड़ा आसामी क्यों ना हो, फॉरेन में जाता है तो पानी का पैसा जरूर बचाता है। और जब पानी का पैसा बचाता है तो हरकतें इसी टाइप की करता है। बेचारा वो सोचता होगा शुद्ध कुएं से, बोरिंग से, नदी से पानी आया होगा, ये टंकी से प्यूरिफाई करके डाला है, इसको पी लेते हैं। बाद में पता चला कि लेड बाथ का जो पानी था, उस पानी को रिसाइकलिंग प्लांट में डाल करके सीवर का जितना सॉलिड वेस्टेज था उसको कहीं दूसरी जगह डंप कर दिया। लिक्विड वेस्टेज में पूरा प्यूरिफाई, रिसाइकिल करके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके और वापस पानी को पाइपलाइन में दे दिया। तुम बढ़िया पी करके और खा करके चले आए। धन्य है आप लोग। दुबई घूमने वालों की जय जयकार है, सिंगापुर घूमने वालों की जय जयकार है। ऐसा होता है। अगली बार ध्यान रखियो, या तो जाइयो मत, और जाइयो तो ऐसे तरीके से पानी पियो मत, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप देखिए कि आप जिस भारत देश में रहते हैं, अभी उस भारत देश में गंगा, जमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी का जल आपके घर के अंदर प्यूरिफाई होकर के आता है। आपके घर के अंदर किस्मत, आपका पुण्य बहुत तेज है। मकान बना लिया, नल लगा लिया, बोरिंग खोद ली, कुआं खोद लिया, वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट डाल लिया। लेकिन जिनके घरों में पानी नहीं मिलता है, बाड़मेर जाकर के, राजस्थान में जाकर के देखिएगा, लातूर जाकर के देखिएगा, जहाँ 15-15 दिनों में एक दिन टैंकर आता है, उसमें कैसी हापाधापी रहती है। 8 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आज भी महिलाएं आती हैं। पानी की दास्तां सुनेंगे तो घबरा जाएंगे। आपने इतना बड़ा मकान बनाया, लेकिन पूरे मकान में कहीं पर वाटर हार्वेस्टिंग का एक भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया होगा। नया मकान बना रहे हैं अभी आप, बनाने वाले ध्यान से सुने, मकान बनाने से पहले सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्लांट वहां पे इम्प्लांट करें कि आपकी छत का पानी पूरा पाइप से होकर के नीचे धरती तक जाएगा। ये पहली आवश्यकता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।